नमस्कार, मैं अमित कुमार पांडे क्लासेस से आज आप सभी के बीच उपस्थित हुआ हूँ एक चैप्टर को लेकर। वो चैप्टर है आवर क्लोथ्स, हमारे कपड़े। उसके बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। इससे पहले कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में हम लोग जान लेते हैं। एंशियंट टाइम में क्लोथ्स जो है लोग नहीं पहनते थे, कपड़े जो है लोग नहीं पहनते थे। इसके पीछे कारण यही है कि उस समय कपड़े का आविष्कार नहीं हुआ था, फाइबर का आविष्कार नहीं हुआ था, धागा का आविष्कार नहीं हुआ था। इन कारणों से जो है वो नहीं पहनते। लेकिन ग्रेजुअली जैसे जैसे जब वो डेवलप करने लगे वैसे वैसे कपड़ा भी पहनने वो चालू कर दिए। कपड़ा पहनने से पहले वो पेड़ के पत्तों का छाल बना के वो पहनते थे, या जानवरों का जो खाल होता है, ऊपर का जो चमड़ी होता है, उसको वो निकाल कर तब अपने शरीर को ढकते थे। धीरे धीरे समय बीतते चला गया और समय बीतते बीतते जो है कपड़ा का भी आविष्कार हो गया। इट मीन्स धागा का आविष्कार हो गया और धागा से कपड़ा जो है वो बनाए जाने लगे। तो आज इसी चीज़ को लेकर मैं आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ। सबसे पहले मेरे तरफ से एक अनुरोध होगा कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी वीडियो है आपके पास वो सही समय पहुंचते रहे, आपके पास जानकारी मिलते रहे। ठीक है, तो आप बिना स्किप किए हुए आप इस वीडियो को देखें ताकि अच्छी तरह से समझ सके। ठीक है ना। सबसे पहले जानते हैं कि आवर क्लोथ्स में पढ़ना क्या क्या है। ठीक है ना। आवर क्लोथ्स में पढ़ना है वाई डू वी नीड क्लोथ्स। हम लोग को कपड़े की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या कारण है। हम लोग कपड़ा पहनते हैं तो क्या कारण है। ऐसा नहीं कि केवल स्मार्ट दिखने के लिए कपड़ा हम लोग पहनते हैं, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं जो आज हम लोग इस वीडियो में जो है हम लोग पढ़ेंगे, क्लास में पढ़ेंगे। मटेरियल्स फॉर क्लोथ्स। अब ये क्लोथ जो बना या बन गया है वो किन किन चीज़ों से मिलके बना हुआ है उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। जैसे ये जो हम कपड़ा पहने हुए हैं, ये कपड़ा बनने से पहले इसका कुछ बेसिक यूनिट होगा जहाँ से ये बन के तैयार होके आया होगा, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तीसरा, टाइप्स ऑफ फाइबर्स। ये क्लोथ्स का ही टाइप्स ऑफ फाइबर्स के बारे में इसका टाइप्स जो है वो पढ़ना है। क्लोथ्स फॉर डिफरेंट सीजन्स। डिफरेंट डिफरेंट सीजन में हम लोग डिफरेंट क्लोथ्स भी पहनते हैं, उसके पीछे भी हम लोग जानेंगे क्या कारण है। क्लोथ्स फॉर डिफरेंट प्रोफेशन। जो अलग अलग प्रोफेशन के जो लोग होते हैं उनका ड्रेस भी अलग होता है। जैसे आप पुलिस को देख ले, उनका ड्रेस अलग होता है। डॉक्टर को देख ले, उनका ड्रेस अलग होता है। ठीक है ना। तो ये क्लोथ्स का महत्व जो है हमारे जीवन में बहुत ही अधिक है। ठीक है ना। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे। केयर ऑफ क्लोथ्स। आप कपड़े पहनते हैं तो उसका कैसे देखभाल किया जाए, कैसे हम उसको मेंटेन करके रखें, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं वाई डू वी नीड क्लोथ्स। हम लोग को कपड़े की आवश्यकता क्यों पड़ी। चलिए तो हम लोग देखते हैं वाई डू वी नीड क्लोथ्स। वाई डू वी नीड क्लोथ्स, हम लोग को कपड़े की आवश्यकता क्यों है, इसके बारे में हम लोग सबसे पहले जानते हैं। ठीक है ना। प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डस्ट। क्या करता है हमारा कपड़ा, अगर कपड़ा पहने हुए हैं तो डस्ट से भी बचाता है। जैसे अगर आप साइकिल वगैरह चला रहे हो या बाइक चला रहे हो, तो साइकिल चलाते समय जो है हम लोग जानते हैं कि एयर में डस्ट होता है, और एयर का जो डस्ट है वो हमारे शरीर पर बैठ सकता है अगर हम कपड़ा नहीं पहने हुए हैं तो। ठीक है ना। तो ये क्लोथ्स जो है, कपड़े जो हैं, वो क्या करते हैं, डस्ट से बचाते हैं। हमारे शरीर पे डस्ट ना लगे, क्योंकि डस्ट अगर लगेगा तो फिर हमारा शरीर क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ठीक है ना। तो डस्ट ना लगे इसके लिए हम लोग जो है क्लोथ्स को पहनते हैं। ठीक है। दूसरा, प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट ऑफ द सन।
आप देखते ही हैं जब गर्मी का मौसम आता है तो खूब तेज़ धूप होता है। खूब तेज़ धूप में अगर आप शर्ट को खोलकर अगर आप बैठ जाएंगे धूप में तो क्या होगा, आपका शरीर जलने लगेगा। तो ये क्लोथ्स जो है हमको हीट से भी बचाता है, गर्मी से भी बचाता है, ठीक है ना। सूरज की रोशनी जब आपके शरीर पे पड़ेगा, अगर आप क्लोथ्स पहने हुए हैं, कपड़े को पहने हुए हैं, तो गर्मी लगेगी। इट मीन्स कहने का मतलब हीट आपके शरीर पे जाएगा लेकिन कम जाएगा, ये हीट, ठीक है ना, सोख लेता है, ठीक है। तो इसलिए सूरज की रोशनी से, हीट से, अधिक हीट से बचने के लिए भी हम लोग क्लोथ्स को पहनते हैं। तीसरा, प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोल्ड। जब ठंड का मौसम आता है तो क्या करते हैं हम लोग, वूलन क्लोथ्स वगैरह पहनते हैं ताकि शरीर के भीतर गर्मी बना रहे, और गर्मी बना हुआ रहेगा तो हम लोग को ठंड नहीं लगेगा। तो क्लोथ्स क्या करता है, यहाँ पर क्या करता है, ठंड से बचाने का भी काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोटेक्ट अस फ्रॉम गेटिंग वेट इन द रेन्स। रेनकोट्स का नाम आपने सुना होगा, रेनकोट। बरसात के समय हम लोग क्या करते हैं, जब कहीं बाहर जाना हो, मार्केट जाना हो या ऑफिस जाना हो, तो उस समय रेनकोट का इस्तेमाल करते हैं। रेनकोट क्या करता है, हमारे शरीर को भीगने से बचाता है और फिर हम लोग अपने सही जगह पे पहुंच जाते हैं। तो जब बारिश का मौसम हो तो उस समय हमारा क्लोथ जो है, वो रेनकोट जो है, मदद करता है ना भीगे ना गीले हो, इससे बारिश के कारण ये हमें मदद करती है। नेक्स्ट, प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इंसेक्ट बाइट्स। कोई कीड़ा मकोड़ा जो है वो आपको न काटे, इसलिए भी हम लोग क्लोथ्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। गिव स्मार्ट लुक। अगर आप क्लोथ्स पहनते हैं, लेकिन कैसा क्लोथ्स, सही ढंग से, देखिए कपड़ा कोई भी हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि स्मार्ट लुक के लिए नया कपड़ा ही पहनना चाहिए। स्मार्ट लुक कहने का मतलब है कि आप कपड़े को साफ रखें, अच्छे से आयरन करें और तब आप उस कपड़े को पहने। तो जो पुराना कपड़ा भी है, जो गंदा हो चुका है, अगर आप उसको साफ करके अगर पहनते हैं तो आपको स्मार्ट लुक जो है वो देगा, ठीक है। तो अब हम लोग जानते हैं नेक्स्ट टॉपिक है। चलिए, तो अब हम लोग जानते हैं मटेरियल्स फॉर क्लोथ्स। क्लोथ्स को तैयार करने के लिए जो मटेरियल्स की आवश्यकता पड़ती है उसके बारे में, ठीक है ना। देखिए, क्लोथ्स को तैयार करने से पहले सबसे पहले जरूरत पड़ता है फाइबर की। ये फाइबर जब ट्विस्ट कर दिया जाता है, मतलब आपस में मिला दिया जाता है, तो ये ट्विस्ट करने के बाद बनता है यार्न। इसको हम लोग धागा का गोला भी कह सकते हैं, ठीक है ना। और ये यार्न से तैयार होता है क्लोथ कह सकते हैं, या फैब्रिक भी हम लोग इसको कह सकते हैं। इसमें जैसे कपड़ा का थान वगैरह आपने देखा होगा, दुकान में गया होगा, जैसे टेलर के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, टेलर के पास क्या करते हैं, कपड़ा को ले जाते हैं सिलवाने के लिए, ठीक है ना। तो वही कपड़ा हो गया। और जो सिलवाने के बाद जो तैयार होता है वो गारमेंट्स हो गया। जैसे सिलवाने के बाद ये हमारा टी शर्ट तैयार हो गया, पैंट तैयार हो गया या जीन्स तैयार हो गया, ये सब क्या कहलाएगा, गारमेंट्स कहलाएगा, ठीक है ना। तो ये कपड़ा को तैयार करने से पहले इन सारे प्रक्रिया से होते हुए तब जाना पड़ता है। पहले फाइबर, उसके बाद यार्न, फिर वो क्लोथ्स या फैब्रिक जिसको हम लोग कह दें, उसके बाद गारमेंट्स जो है वो तैयार होके आता है, ठीक। चलिए, तो अब हम लोग जानते हैं टाइप्स ऑफ फाइबर्स के बारे में, ठीक है ना। कितने तरह के फाइबर्स होते हैं, ये तीन तरह के होते हैं। एक प्लांट फाइबर्स होते हैं, दूसरा एनिमल फाइबर्स होते हैं और तीसरा सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं। प्लांट फाइबर में जैसे कॉटन ट्री हो गया, लिनेन हो गया, लिनेन का भी एक ट्री होता है। ये सब जो है हम लोग कहाँ से प्राप्त करते हैं, ट्री से प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। एनिमल्स फाइबर में जैसे ऊल हो गया, सिल्क हो गया, ये सब हम लोग कहाँ से प्राप्त करते हैं, एनिमल से प्राप्त करते हैं। और तीसरा है सिंथेटिक फाइबर, और सिंथेटिक फाइबर जो है वो नायलॉन हो गया, पॉलिस्टर हो गया, रेयॉन हो गया, ये सब जो है वो सिंथेटिक फाइबर कहलाता है। प्लांट फाइबर ये नेचुरल है, एनिमल्स फाइबर ये भी नेचुरल है, और सिंथेटिक फाइबर इट मीन्स
ये मैन मेड है, केमिकल के द्वारा ये तैयार किया जाता है। चलिए अब हम लोग जानते हैं क्लोथ्स के बारे में जो डिफरेंट सीजन में हम लोग पहनते हैं, ठीक है ना। देखिए उससे पहले एक छोटा सा चीज़ जान लेंगे, क्लोथ्स एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे। प्रतिदिन आप जो ड्रेस पहनते हैं, कपड़ा जो पहनते हैं, उसमें अलग अलग तरह के आप कपड़ा पहनते हैं, या आपने गेस किया होगा। जैसे जब आप स्कूल जाते हैं तो स्कूल जाते समय आप स्कूल ड्रेस यूज करते हैं। स्कूल से आने के बाद आप उस ड्रेस को क्या करते हैं, खोल देते हैं, दूसरा पहनते हैं। जब शाम का समय होता है, जब आप खेलने जाते हैं तो उसका ड्रेस अलग होता है। और फिर जब आप बेड पर जाते हैं सोने के लिए तो उस समय आपका ड्रेस जो होता है वो डिफरेंट होता है। मतलब प्रतिदिन हम लोग जो ड्रेस पहनते हैं उसमें भी कुछ ना कुछ चेंजेज होते रहते हैं। सेम उसी तरह से सीजन के अनुसार भी हम लोग क्या करते हैं, अपने क्लोथ्स को चेंज करते हैं, ठीक है। जैसे कॉटन क्लोथ्स इन द समर एब्जॉर्ब स्वीट इजली। समर सीजन में हम लोग कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं। उसके पीछे क्या कारण है, क्योंकि कॉटन क्लोथ्स जो होते हैं वो पसीना को क्या करते हैं, सोखते हैं। और सूखने के कारण जो है हम लोग समर सीजन में जो है हम लोग कॉटन ड्रेस यूज़ करते हैं, कॉटन क्लोथ जो है वो हम लोग यूज़ करते हैं। दूसरी बात ये कि समर सीजन में हम लोग हल्का कलर का कपड़ा यूज़ करते हैं, जैसे वाइट हो गया, है ना, या रेड में एकदम हल्का रेड जो होता है वो हो गया, ब्लू में भी हल्का ब्लू अगर जो हो गया वो हो गया। इसमें क्या होता है कि हीट एब्जर्व नहीं कर पाता है, हमारा कपड़ा जो होता है वो हीट एब्जर्व नहीं करता है, और न करने के कारण जो है हमारा बॉडी जो है हीट नहीं हो पाता है गर्मी के मौसम में, ठीक है ना। इसलिए लाइट कलर हम लोग समर सीजन में यूज़ करते हैं। दूसरा, वुलन क्लोथ्स इन विंटर कीप अस वार्म एंड ड्राई। वुलन क्लोथ्स जो होते हैं ठंड के मौसम में हम लोग क्या पहनते हैं, वुलन क्लोथ्स ही पहनते हैं। तो वुलन क्लोथ्स क्या करते हैं, हमारे बॉडी को हीट प्रोवाइड करता है, और हीट प्रोवाइड होता है तो हमको क्या होता है, या आपको ठंड नहीं लगता है, ठीक है ना। और विंटर सीजन ज़्यादा गाढ़ा से गाढ़ा कलर हो उसको हम लोग यूज़ करते हैं, ताकि हमारे शरीर को हीट जो है वो अधिक मिल सके, ठीक है ना। उसके बाद है रेन कोट्स इन रेनी कीप अस अनवेट। रेनी सीजन जब आता है, जैसे कभी आपको मार्केट जाना पड़ा तो उस समय क्या करते हैं, रेनकोट इस्तेमाल करते हैं। और रेनकोट जो आप इस्तेमाल करते हैं उसमें क्या होता है, आपको भीगने नहीं दिया जाता है, वो आपको क्या कर लेता है, भीगने से बचा लेता है, ठीक है ना। तो बरसात के मौसम में जो है हम लोग क्या करते हैं, रेनकोट का इस्तेमाल करते हैं। अब हम लोग जानते हैं क्लोथ्स एंड प्रोफेशन के बारे में, ठीक है ना। जैसे अलग अलग तरह के क्लोथ्स होते हैं, अलग अलग प्रोफेशनल जो लोग होते हैं उनके लिए, ठीक है ना। जैसे डॉक्टर हो गया, पुलिस, एडवोकेट, ड्राइवर, स्टूडेंट, ये सब जो होते हैं इनके पास अलग अलग तरह के ड्रेस होते हैं, ताकि हम लोग देखते ही पहचान सके कि ये कौन है, ठीक है ना। जैसे आप चौक चौराहे पर या सिटी में या कहीं थाने पर ये पुलिस वगैरह दिख जाते होंगे, तो कॉमन आदमी और पुलिस में पहचानना ये आसान हो जाता है, ठीक है ना। तो ड्रेस वगैरह जो होता है वो लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए होता है, ठीक है ना। जैसे डॉक्टर हो गया तो इसका ड्रेस देखते ही हम लोग पहचान जाएंगे कि ये डॉक्टर है, या एडवोकेट है, या ड्राइवर है, या कोई स्टूडेंट है। तो उनके ड्रेस को ही देखकर हम लोग क्या कर लेते हैं, पहचान लेते हैं कि ये बाई प्रोफेशन क्या है, ठीक है ना। उसके बाद है क्लोथ्स एंड ट्रेडिशन। क्लोथ्स के अनुसार जो है ट्रेडिशन भी डिफाइन होता है। जैसे अगर आप चले जाएंगे गुजरात में, या जम्मू एंड कश्मीर में, तमिलनाडु में, राजस्थान में, बिहार में, उड़ीसा में, तमिलनाडु में, तो इन सभी जगहों पर क्या होगा, अलग अलग तरह के ड्रेस जो है बाय ट्रेडिशन जो है वो डिफरेंट मिलेंगे, ठीक है ना। तो सबका जो स्टाइल होता है वो अलग होता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं केयर ऑफ क्लोथ्स। कपड़े जो हम लोग पहनते हैं उसे कैसे केयर किया जाए उसके बारे में, ठीक है ना। सबसे पहला है हमारा वॉशिंग। देखिए वॉशिंग दो तरह का होता है,
एक ड्राई वॉश भी होता है और एक वेट वॉश भी होता है। वेट वॉश करने का मतलब जिसको हम लोग पानी में डाल के उसमें डिटर्जेंट पाउडर डाल के या सोप होता है साबुन, उससे हम लोग क्या करते हैं, साफ़ करते हैं, तो वो वेट वॉश हो गया। ड्राई वॉश होता है जैसे अधिक कीमती कपड़ा है, उसमें ज़्यादा डिजाइन वगैरह है ना, या मेटल्स का वर्क ज़्यादा है, तो वो सब कंडीशन में अगर हम लोग वेट वॉश करेंगे तो कपड़ा क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, मोती वगैरह जो होगा वो टूट सकता है। तो उस कंडीशन में लोग क्या करते हैं, ड्राई वॉश करवाते हैं। ड्राई वॉश में क्या होता है, पेट्रोल से उसको साफ़ किया जाता है, उसके बीच में जो गंदगी वगैरह जो बैठ जाता है उसको पेट्रोल के द्वारा साफ़ किया जाता है, ठीक है ना। तो वॉशिंग सबसे पहला प्राथमिकता है। जैसे हम पहले ही आपको बता चुका हूँ कि एयर में डस्ट पाया जाता है, तो एयर में डस्ट पाया जाता है तो हम उसको पहनेंगे तो निश्चित रूप से वो गंदा होगा, तो साफ़ करने की भी आवश्यकता है, ठीक है ना। तो साफ़ करने के लिए सबसे पहला जो है वो है वॉशिंग। वॉशिंग दो तरह से, एक वेट वॉश और एक ड्राई वॉश, ये करना ज़रूरी है। उसके बाद है ड्राइंग, मतलब सुखाना, धूप में सुखाना, ठीक है ना। जैसे कपड़ा खींचने के बाद हम लोग क्या करते हैं, छत पे अरगंडी वगैरह पे हम लोग क्या करते हैं, उसको रख देते हैं सूखने के लिए। और तीसरा आयरनिंग, जब वो सूख जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, उस पर आयरन करते हैं, क्रीच बनाते हैं, और तब जो है हम लोग उसको क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, कहीं ना कहीं एक व्यवस्थित जगह पे हम लोग उसको रख देते हैं। और एज पर द रिक्वायरमेंट, जैसे हम लोग को ज़रूरत है उसके अनुसार फिर हम लोग कपड़ा को क्या करते हैं, पहनते हैं, वियर करते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है हमारा केयर ऑफ क्लोथ्स है, मतलब कपड़ों का कैसे देखभाल किया जाए उसके बारे में है। और ये जो चैप्टर है आवर क्लोथ्स, उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। और आपसे अनुरोध होगा कि इस वीडियो को ज़रूर आप लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट भी करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है ना। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।